आज का हमारा टॉपिक है रैपर क्लास का एग्जांपल देखनी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रैपर क्लास क्या होती है, तो चलिए आइए उसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का रैपर क्लास या ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर हम बात करते हैं तो बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, हिंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, स्मॉल लेटर में जो ये होता है इसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और रैपर क्लास की अगर हम बात करते हैं तो या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम बुलियन, कैपिटल बी, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, पूरा पूरा बोलते हैं, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैपिटल लेटर में हम बात करते हैं तो रैपर क्लास का नाम देते हैं। रैपर क्लास की अगर हम बात करते हैं दो मेथड की बात करते हैं, जिसमें कि हम ऑटो बॉक्सिंग की बात करते हैं। ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ऑटो बॉक्सिंग का नाम देते हैं। और अनबॉक्सिंग की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए अनबॉक्सिंग का नाम देते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऑटो बॉक्सिंग की बात करते हैं, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। हमने क्या कहा? क्लास एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड विद स्ट्रिंग आर्गुमेंट इंट a इक्वल टू 20। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंट, फ्लोट, डबल, स्मॉल लेटर में। और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैपिटल लेटर में। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर b इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ a लिखा, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? पिछले वीडियो में क्या देखा था? इंटीजर b इक्वल टू a अगर लिख दे तो वो भी कंपाइलर इंटरनली कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन प्रिमिटिव डेटा टाइप ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराए और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट बी जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसको रन करा के सीडी डेस्कटॉप, फिर हमने क्या कहा? जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल क्या डिस्प्ले किया? प्रिमिटिव डेटा टाइप ए की वैल्यू 20 और जिसमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बी में जो वैल्यू डाली थी कन्वर्ट करने के बाद, तो उसे भी क्या दे रहा है? 20 डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद से चलिए आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अनबॉक्सिंग का एग्जांपल देखते हैं। अनबॉक्सिंग की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, जिसे कि हम क्या नाम देते हैं कि जैसे क्लास एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, फिर हमने क्या कहा कि इंटीजर a इक्वल टू इंटीजर 30, तो इंटीजर को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट b इक्वल टू a डॉट इंट वैल्यू ऑफ ए डॉट इंट वैल्यू क्या कन्वर्ट कर देगा? किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे? पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? इंट बी इक्वल टू ए लिख सकते थे, जो कि इंटरनली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देता। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से हमने ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू डिस्प्ले कराई, जो कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की वैल्यू 30 डिस्प्ले करेगा। और सिस्टम डॉट आउट प्रिमिटिव डेटा टाइप बी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, इसमें भी 30 डिस्प्ले करेगा। चलिए आइए एग्जाम्पल को रन करा के देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि जावा सी एग्जाम्पल 1 डॉट जावा एग्जाम्पल 1 क्या डिस्प्ले किया? ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू 30 और प्रिमिटिव डेटा टाइप बी की वैल्यू भी 30। तो चलिए आइए फिर अब इसके बाद से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि हमारा स्ट्रिंग वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि रैपर क्लास के स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को इंटीजर में? तो हमने क्या कहा? क्लास एग्जाम्पल 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ए में वैल्यू हमारी 10 है और स्ट्रिंग बी में वैल्यू 20 है। अब हमें ए और बी को
कॉन्कैटिनेट करके डिस्प्ले कराना है, सम करना है। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा इंट सी और डी लिया है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, इंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर सम की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए। तो हमने क्या लिखा, सी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट ए, जो कि ए की स्ट्रिंग को इंटीजर इंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। तो डी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट बी, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को इंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। फिर सम इक्वल टू सी प्लस डी, मतलब 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, तो सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए आइए इसको रन करा के देखते हैं। हमने क्या कहा कि एग्जाम्पल 2, पहले जावा से लिखेंगे हम। हमने डॉट लगा दिया था। ट्वेल्व लिख दिया है। ये हमारी ब्लिंकर हमारी लाइट को डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसके बाद से देखते हैं कि हमारा किस तरीके से डिस्प्ले करेगा। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से डिस्प्ले करेगा। हमने क्या कहा कि जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, वो लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए हमारा डिस्प्ले नहीं कर रहा था। तो क्या डिस्प्ले किया, सब इक्वल टू 10 प्लस 20 30 डिस्प्ले किया। तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू को हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करा सकते हैं। इस तरीके से ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होता है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में, और फिर अनबॉक्सिंग में ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। आगे के वीडियो में हम इनम और जेनरिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।